पाकिस्तान ने पंजाब को इंटरनली बहुत मदद करने लगे। वहाँ पे एक विद्रोही ग्रुप खड़ा करने लगा, सब जानबूझकर हथियार दिया, आर्म्स एमुनिशन दिया, ड्रग्स सप्लाई दिया, हर चीज दिया। यहाँ पर कहा कि तुम कहो कि जैसे मुसलमानों को मिला पाकिस्तान, तुम भी कहो कि हमें मिलेगा खालिस्तान। बैठकर धर्म पूछ के मारना चालू किया। इस धर्म के हो तो क्या हिंदू, मार दिया इसे, ताकि ये नफरत क्या हो सके, फैल सके। उससे पहले ही इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और इसी समय पाकिस्तान जो है वो सियाचिन में घुस गया। सोचिए 30% कब्जा करने के बाद फिर आगे बढ़ गया। यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे क्या है पंजाब। पाकिस्तान ने पंजाब को इंटरनली बहुत मदद करने लगे। वहाँ पे एक विद्रोही ग्रुप खड़ा करने लगा, सब जानबूझकर हथियार दिया, आर्म्स एमुनिशन दिया, ड्रग्स सप्लाई दिया, हर चीज दिया यहाँ पर। और यहाँ पर कहा कि तुम कहो कि जैसे मुसलमानों को मिला पाकिस्तान, तुम भी कहो कि हमें मिलेगा खालिस्तान। अब ये खालिस्तान मूवमेंट के पीछे किसका हाथ था, किसका हाथ था? लेकिन सिख भाई जो थे ना, वो कभी भारत को छोड़ के कहीं और जाने के बातें नहीं बोले, आज भी नहीं बोलते हैं सिख लोग। तो पाकिस्तान का कहना था ये कैसे होगा, तो एक काम करो, जाति पूछ के मर्डर करो, धर्म पूछ। तो जो चंडीगढ़ से बसें दिल्ली के लिए जाती थी, उसमें पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी घुसे, उनसे पैसे लिए हुए लोग, और सिख धर्म का वेशभूषा, पगड़ी बांध लीजिए सिख लगने लगिएगा, टोपी पहन लीजिए मुस्लिम लगने लगिएगा, त्रिफला टीका लगा लीजिए हिंदू लगने लगिएगा। तो ये तो धर्म किसका नाम है? फैशन का नाम है। पैसा फैशन है, वही आपका क्या है? धर्म है। इसने क्या किया, बसों में बैठकर धर्म पूछ के मारना चालू किया। इस धर्म के हो तो क्या हिंदू, मार दिया इसे, ताकि ये नफरत क्या हो सके, फैल सके। उससे पहले ही इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और यहाँ पर गड़बड़ बस इंदिरा गांधी से ये हुआ था, टैंक लेके नहीं घुस जाना था। ये तो स्वर्ण मंदिर में टैंक लेके घुस गई और स्वर्ण मंदिर को ही उन लोगों ने अपना बेस यानी मुख्य मुद्दा गढ़ बना लिया था, और वहीं से खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था। तो इंदिरा गांधी ने उसे न्यूट्रलाइज किया। बहुत सारे लोग क्रॉस फायरिंग में निर्दोष भी मारे जाते हैं। अब बहुत ऐसी घटनाएं हो गई थी पंजाब में, निर्दोष भी क्या हो गए थे, मारे गए थे। इसी में इंदिरा गांधी के जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे, सेवंत राम और बलवंत राम, उन्होंने अपनी स्टेन गन से निकाली है, इंदिरा गांधी को क्या कर दिया, गोली मार दिया। एक तो ऑपरेशन 1984 में ऑपरेशन क्या चल रहा है, ब्लू स्टार। और इसी समय पाकिस्तान जो है वो सियाचिन में घुस गया। कहाँ घुस गया? सियाए। सोचिए 30% कब्जा करने के बाद फिर आगे बढ़ गया। 30% कब्जा करने के बाद फिर आगे बढ़ गया। तो हम लोगों ने ऑपरेशन राजीव चलाया। क्या चलाया? फिर 1984 में पाकिस्तान को कहां से खदेड़े लोग? सियाचिन से। तो 1984 में दो घटनाएं हो रही हैं। एक बताइए कि सियाचिन में हम किससे खाली कराएं? सियाचिन किससे खाली कराएं? पाकिस्तान से। और ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर को, ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर के लिए। इन दोनों के पीछे किसका हाथ था? दोनों के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। वो कभी नहीं चाहता है कि भारत एक स्टेबल रहे। आज देखिए बांग्लादेश को डिस्टर्ब करिए दिया, बांग्लादेश को नहीं डिस्टर्ब कर दिया। तो 1984 में दो घटनाएं समझ में आ गया। और यहाँ तो बांग्लादेश में अभी बड़ी विकट परिस्थिति चल रही है बांग्लादेश के। पाकिस्तान चाहता है वहाँ इतना कट्टर सरकार बना के बैठाया जाए, इतना कट्टर सरकार बना के बैठाया जाए कि दोबारा भारत की एंट्री बांग्लादेश साइड में न हो सके। और हम लोग के नाक के नीचे ऐसी घटना हो गई, हम लोग को पता तक नहीं चला। बांग्लादेश वाला इशू में ये होते हैं सब खुफिया एजेंट सब कौन थे, और ये अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए, ये अच्छी खबर नहीं है। आगे बढ़े तो ऑपरेशन ब्लू स्टार समझ में आ गया। 1900 और सियाचिन के लिए युद्ध हुआ 1900, थोड़ा सा आगे हो गया था 86 में। आगे देखते हैं हम। 2008 में तो ताज होटल पे हमला हुआ था, सबको पता है। इसमें कौन मारा गया था? कसाब, अजमल कसाब एक जिंदा बचा था, बाकी सब मारे गए थे। कसाबवा जिंदा नहीं बचता तो पूरा बात बताता नहीं, जिंदा बच गया। इतना मार मारा गया था कि सब बात बता दिया। कसाबवा में देखिएगा एक सबसे बड़ा चीज क्या है, वो 17.5 साल का था, कह रहा है कि मैं 17.5 साल का हूँ। तो भारत ने कहा कि तुम तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो पता कैसे चलेगा? तो इसकी हड्डियों की जांच की जाए। और डॉक्टर ने कहा कि सुजात नहीं, अब हमारे हाथ में है, तुम 18 साल के होगी ही नहीं हो। भारत का डॉक्टर तो जिंदा को मुर्दा घोषित कर दी, तो 18 को 19 करना है। दिखा दिया कि 21 साल का इसका एज है।
वो कह रहा है कि 17.5 है, भारत का पुलिस विभाग का नहीं सर 18 है, डॉक्टर के पास गया कहा 23 साल है, भगा इसको। भारत में रिपोर्ट का आगे पीछे करना में क्या जाता है, कर दिया कितने साल गया 23 साल, अब मार के फांसी दे दिया गया। हालांकि उसे फांसी देने से ज्यादा बेटर रहता है जेल के कैदियों को ही करना चाहिए कि तुम ही लोग मार दो, तुम ही लोग मार दो, बहुत बुरी तरह मारते सब। और उसमें इतना कैदी सब, देखो कैदियों में भी मानवता होती है। आप अगर बहुत समाज के लिए बुरा ही काम करके जाइएगा, देश के खिलाफ करके जाएगा, बड़ी मार मारते हैं सब कैदी सब, वहां पे उन सब का जैसे मर्डर वर्डर करके चल जाएंगे तो आपको अपने लेवल का समझेगा सब। किसी महिला पे एसिड अटैक रेप केस करके जाइएगा तो बड़ी मार मारता है सब, वहां पे पैर दबाता है सब। हाँ, एगो के पैर दबा के हटेंगे तो दूसरा का आएगा। यहाँ पे तो होता है। अजमल कसाब बहुत बुरा आतंकवादी। देखिए आतंकवाद से प्रॉब्लम क्या, वो किसी को गोली मार देता है, ये नहीं देखेगा कि सामने जानवर है, बूढ़ा है, बच्चा है, किस जाति का है, किस धर्म का है, सबको मारने लगता है। ये गलत किया था अजमल कसाब। और ने एक बिल्डिंग पे कब्जा किया था, कैफे एक था, कैफे लियोपोर्ट, जिसमें यहूदी आते थे, और एक और था नरीमन हाउस था, और भी ऐसा था जहाँ यहूदियों को कब्जा कर लिया था। किसे कब्जा किया था? यहूदियों को। यानी यहूदी कहाँ गए? इजराइल के। अब बेंजामिन नेतन्याहू को कहा गया कि बोलिए कि अजमल कसाब आतंकवादी है, तो बेंजामिन नेतन्याहू नहीं माना कि अजमल कसाब आतंकवादी कर रहा है, कि अभी हम सोच विचार रहे हैं। नहीं माना, सोचिए, माना ही नहीं, उसने नहीं माना अजमल कसाब को आतंकवादी। इसलिए भारत ने भी हमास को नहीं माना, भारत सरकार, नहीं समझा गया? भारत नहीं माना मतलब भारत सरकार ने नहीं माना। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इनसे बात कीजिए। कई को कह रहा है कि खान सर कह रहे हैं कि हमास आतंकवादी नहीं। अरे भैया, भारत सरकार जो बोलेगा तो हम बोलेंगे कि हमारा घरे से विदेश नीति चलता है। हमने ये बस रीजन बताए कि क्यों नहीं मानता है, क्योंकि अजमल कसाब को तो तुमने भी नहीं माना था। ये गलत बात है ना।